हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर रमेश मैथ पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं ट्रेन के आखिरी यानी लास्ट लेक्चरर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं जब दो ट्रेन एक ही टाइम पर दो अलग अलग पॉइंट से एक दूसरे की ओर शुरू करेंगी चलना। उसके बाद में रास्ते में कहीं वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगी। मिलने के उपरांत अपनी बची हुई यात्रा को मान लो T1 और T2 समय में पूरा करती हैं। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उनकी चर्चा हम आज इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूं। कॉन्सेप्ट ये वाला है हमारा। तो यहां से देखो, इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक पॉइंट ए है जहां से आपकी ट्रेन मान लो अक्स रवाना होती है, और एक पॉइंट है आपका बी जहां से आपकी ट्रेन वाई रवाना होती है। एक्स ट्रेन ए से रवाना होती है, वाई ट्रेन बी से रवाना होती है, और दोनों पॉइंट सी पर एक दूसरे को मिलेंगी। दोनों पॉइंट किस पर मिलेंगी? सी पॉइंट पर मिलेंगी। और मान लो यहां ए से सी तक इस अक्ष को आने में और बी से लेके सी तक अक्ष को आने में सेम टाइम लगता है। मान लो टी टाइम बाद में ये यहां आपस में पहुंचेंगी। ये मान लो 8 बजे शुरू हुई, 10 बजे यहां पहुंच गई। ये 8 बजे शुरू होके ये भी 10 बजे यहां पहुंच गई। मतलब दोनों 2 घंटे बाद में एक दूसरे को मिलेंगे, यानी मिलने तक समय दोनों के द्वारा सेम लिया जाएगा। उसके बाद में यहां से जब ये आपकी अक्ष चलना प्रारंभ करेगी तो अक्ष अपनी अगली डिस्टेंस को T1 टाइम में तय करेगी, यानी ये अक्ष है जो आपका T1 टाइम में तय करेगी। और इधर से जो चल रही है ट्रेन वाई, वो अपनी शेष डिस्टेंस कितने समय में? T2 टाइम में तय करेगी। और ये मान लो मैंने डिस्टेंस जो मान रखी है वो ये D1 मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस अपन D2 मान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको मीटिंग पॉइंट पूछ रहा है, आपका मिलने का पॉइंट पूछ रहा है कि मिलेंगे किस समय, तो बताइए वो टाइम होगा √T1 गुणा T2 के बराबर होगा। और यदि हमें स्पीड का रेशियो पूछ रहा है तो वो होगा √T2 अपॉन T1 के बराबर होगा। अब चलिए दोस्तों, मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा देता हूं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आए कैसे। तो चलते हैं, हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं और उसके अंदर इसका हल करते हैं। जैसे देखो दोस्तों, ये आपका पॉइंट ए था, यहां से कोई ट्रेन चली, और एक पॉइंट ये था बी जहां से एक ट्रेन चली, और ये दोनों इस पॉइंट सी पर एक दूसरे को मिली, और यहां तक का टाइम सेम था। इसके लिए डिस्टेंस मैंने D2 मान रखी है, इसके लिए डिस्टेंस D1 मान रखी है। बताइए इसकी स्पीड क्या है? तो आप कहेंगे अक्ष की स्पीड है S1, और इधर से जो y आ रही है उस y की स्पीड क्या है? S2। अब ये x1 अपनी आगे की आगामी यात्रा कितने समय में? तो आप कहेंगे सर T1 टाइम में, और ये अपनी आगामी यात्रा कितने समय में? T2 टाइम में पूरी करेगी। तो देखना, समझना दोस्तों, मैं बात अगर D1 डिस्टेंस की करूं तो बताओ D1 बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर D1 बराबर होता है, अक्ष की स्पीड क्या है? तो आप कहेंगे S1, और अक्ष द्वारा लिया गया टाइम क्या है? T है। अब मैं कहूं कि मैं इस D1 को अक्ष से नहीं निकालना चाहता, वाई ट्रेन से निकालना चाहता हूं। किस ट्रेन से? वाई ट्रेन की सहायता से। तो बताइए D1 डिस्टेंस बराबर क्या होगी? वाई ट्रेन की स्पीड है S2, और उस वाई ट्रेन के लिए टाइम है T2, यानी वाई ट्रेन ने इसी डिस्टेंस को T2 टाइम में पूरा किया है। बताओ दोनों की डिस्टेंस इक्वल है क्या? तो आप कह सकते हैं दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि S1 गुणा T किसके बराबर होगा? S2 गुणा T2 के बराबर होगा। S2 गुणा T2 के क्या होगा? बराबर होगा दोस्तों। तो ये एक रिजल्ट आया हमारे पास इस प्रकार से। दूसरी बात करें हम इस D2 डिस्टेंस की, तो बताइए D2 डिस्टेंस अगर हम बात करें वाई ट्रेन से, तो बताओ वाई ट्रेन की स्पीड क्या है? तो आप कहेंगे सर S2 स्पीड है, और वाई द्वारा टाइम लिया गया है T, तो इंटू स्पीड इंटू टाइम हो गया, तो ये आ गई डिस्टेंस। लेकिन आप कहें नहीं, मैं D2 को निकालना चाहता हूं ट्रेन अक्ष की सहायता से, कि अक्ष ने इसको कितने टाइम में किया? T1 टाइम में तय किया। तो बताइए अक्ष की स्पीड S1 है और टाइम T1 है, तो आप यहां से भी कहेंगे
कि सर ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो बताइए राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो आप कहेंगे S2 गुणा टी किसके बराबर होगा, S1 गुणा T1 के बराबर होगा। ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट में दूसरे कॉन्सेप्ट का भाग लगा दूं तो दोस्तों क्या आएगा, S1 गुणा टी बराबर S2 गुणा T2 बटे S2 गुणा टी बराबर S1 गुणा T1। तो बताइए T से T कैंसिल हो गया, ये S1 इधर जाके गुणा होगा तो वर्ग आएगा, ये S2 यहां से इधर आके गुणा होगा नीचे वज्र में तो वर्ग हो जाएगा। यानी हमारे पास आ गया S1 अपॉन S2 का वर्ग और बराबर में आ गया T2 अपॉन T1। तो बताइए ये यहां से हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो यही एक हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था कि उसकी स्पीड का जो रेशियो होगा वह T2 और T1 के वर्गमूल के रेशियो के बराबर होगा। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, यहां से आप देखो दोस्तों, यहां से आपको T निकालना है तो मैं कहता हूं S2 की वैल्यू यहां पुट कर दें अपन। तो मैं देखो यहां से ये T2 का मान इधर भाग लगा देता हूं, यहां T2 का भाग लगा देंगे। तो बताओ S2 के स्थान पर यहां ये पुट कर दूं तो देखो मैं S2 के स्थान पर ये वाली वैल्यू रख देता हूं, क्या है ये S1 गुणा टी बटा T2 है ये, और इनटू में कौन है, T है, और बराबर में कौन होगा, S1 गुणा T1 होगा। बताओ S1 से S1 कट गया, T और T क्या हो गया, T स्क्वायर हो गया, और ये T2 को इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, T1 गुणा T2 आएगा। अब मैं यहां से वर्ग हटाऊंगा तो यहां अंडर रूट लग जाएगा, अर्थात ये मिलने का टाइम है T समय बाद दोनों मिल रहे हैं। तो बताओ C बिंदु पर मिलेंगे कितनी देर बाद, तो वो आपका हल होगा अंडर रूट T1 गुणा T2। यानी ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट थे। तो चलते हैं इसके ऊपर, आपका जो कॉन्सेप्ट था ये वाला, अभी मैंने आपको बताया कि मिलने का समय तो होगा अंडर रूट T1 और T2 के मल्टीपल के बराबर, और स्पीड का जो रेशियो होगा वो अंडर रूट T2 और T1 के वर्गमूल के रेशियो के बराबर आएगा यहां से। तो चलिए दोस्तों हम इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स पर। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल है, दो रेलगाड़ी स्टेशन ए व बी से एक दूसरे की ओर एक ही समय चलना शुरू करती है। परस्पर मिलने के बाद 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती है। रेल की चाल 52 किलोमीटर पर घंटे पहली की, तो दूसरी की स्पीड आपको यहां पर बतानी होगी दोस्तों। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन में आपको सूचना क्या क्या दी हुई है उनकी बात हम करते हैं। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, एक तो आपको T1 दे रखा है, पहली ट्रेन द्वारा 9 घंटे का टाइम लिया गया। दूसरी ट्रेन द्वारा, तो आप कहेंगे दूसरी ट्रेन द्वारा 16 घंटे का टाइम लिया गया। फिर आप कहेंगे कि बताओ पहली रेलगाड़ी द्वारा स्पीड, पहली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे सर 52 किलोमीटर पर घंटे है। तो आपको S2 ज्ञात करना है, S2 की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ हमने अभी भी पढ़ा था कि बताओ S1 और S2 का जो रेशियो होता है वो वर्गमूल में होता है T2 अपॉन T1, यानी T2 और T1 के रेशियो के बराबर। आप S1 बटा S2 रख लो, चाहे S1 अनुपात S2 रख लो, एक ही बात है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी प्रकार से लिखो, या फिर आप इसको ऐसे अनुपात में भी लिख सकते हो। तो बताइए T2 कितना है 16, T1 कितना है 9। तो बताइए 16 का वर्गमूल तो 4, 9 का वर्गमूल 3, हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, S1 की। तो बताइए 4 का कंपैरिजन 52 से होगा, तो कितनी बार कटा, 13 बार, 13 चौक 52, तो ये होगा आपका 13 × 39। सेकेंड ट्रेन की चाल होगी 39 किलोमीटर प्रति घंटे। इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे 1 नंबर ऑप्शन, यानी प्रश्न का हल होगा 39 किलोमीटर पर घंटे आपकी सेकेंड ट्रेन की चाल होगी। तो सेम ऐसा ही एग्जाम्पल अब आपको करना है दोस्तों, तो कीजिए इस एग्जाम्पल को
और जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए। बोलो, आपको क्वेश्चन में T1 कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 3 सही 1/3, तो इसको हल कीजिए। 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3 हो गया। ये कितना हो गया? ये 10/3 हो गया घंटे में। और T2 कितना दे रखा है, तो आपको T2 जो दे रखा है वो 4 सही 4/5, तो बताओ 5 चौके 20 प्लस 4 कितना होगा? 24, तो ये 24/5 हो गया घंटे में। तो बताइए S1 S2 का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इनका जो रेशियो होगा वो √T2 और √T1 के रेशियो के बराबर। जैसे आप इसको ऐसे बट्टे में लिख लो, चाहे ऐसे S1/S2 बराबर, यहां से लिख सकते हैं बट √T2 का मान कितना है? 24/5। भाग किसका देंगे? T1 का 10/3। तो बताइए 3 कहां चला जाएगा? अंश में चला जाएगा। तो यहां से हो गया ये 24×3 और नीचे होगा 10×5। इसको 2 से काट लीजिए, 12 बार कटेगा। इसे 2 से काट लीजिए 5 बार। ऊपर 12 × 3 36 होगा, 36 का वर्गमूल 6, और नीचे 5 × 5 25 होगा, तो 25 का वर्गमूल 5। तो बताइए हमें स्पीड पहली वाली ट्रेन की दे रखी है कि 90 किलोमीटर पर घंटे। तो बताइए इसकी वैल्यू 90 के बराबर है, यानी कितना गुणा? 15 गुणा। तो बताइए इसका 15 गुणा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 75 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाई? 75 किलोमीटर प्रति घंटे। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमें कॉन्सेप्ट लगाना है S1 S2 का रेशियो √T2/T1 के साथ। तो कीजिए अगला एग्जाम्पल। दो रेलगाड़ी और भी दिल्ली और आगरा से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है, परंतु मिलने के बाद शेष बची हुई यात्रा 8 घंटे 32 मिनट 14 घंटे 42 मिनट में पूरी कर लेती हैं। रेलगाड़ी एक की चाल 84 है, तो बी की बताओ। 8 घंटे 32 मिनट है, इसे टोटल आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो या 32 मिनट को घंटे में भी लिख सकते हो। एक ही बात है, कैसे भी कर लो, इसको चेंज करना है आपको। देखिए क्वेश्चन में T1 कितना है, तो आप कहेंगे सर 8 घंटे और 32 मिनट। मतलब ये हुआ 8 घंटे को अगर आप 60 से मल्टीपल कर दो तो 8 से 48 480 मिनट, तो ये हो गई। 480 में 32 जोड़ दो तो 512 मिनट हो गई। टोटल कितनी हो गई दोस्तों? 512। अब मैं T2 की बात करूं तो बताओ T2 क्या होगा? 14 घंटे और 42 मिनट है। तो बताइए 14 को गुणा किससे कर ले अपन? 60 से। 14 6 84 यानी 840 मिनट, तो ये हो गया। और उसमें 42 और जोड़ दो तो बताओ कितने हो गए? 882 मिनट हो गए। ये 882 मिनट हो गए। और अब हम इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। बताओ
S1 रेशियो S2 क्या होगा, तो आप कहेंगे अंडर रूट T2 का रेशियो बटा T1 का रेशियो। बताओ T2 कितना है, तो आप कहेंगे 842 है। T1 कितना है, 512 है। बताओ दोनों ही कट जाएंगे, ये 2 से काटूंगा 441, ये 2 से काटूंगा 256। तो मुझे बताओ इनका वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 441 होता है 21 का वर्गमूल, 256 का होता है 16, यानी 16 का वर्ग 256 और 21 का 441। तो बताइए मेरे पास S1 और S2 आ गया ना रेशियो में, कितना आया, 21 रेशियो 16 आ गया। बोलो 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 84 किलोमीटर पर घंटे, यानी 21 की वैल्यू 84 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितना गुना है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 4 गुना 21 चौक 84, तो इसका 16 4 64 होगा। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर राइट क्या होगा, 64 किलोमीटर पर घंटे ट्रेन की क्या होगी, स्पीड होगी सेकंड वाली की। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। इस प्रश्न के आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 2। देखो दोस्तों 8 घंटे और 32 मिनट को है ना हमें टोटल मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 8 घंटे का मतलब 480 प्लस 32 यानी 512 मिनट हो गई। 14 घंटे को 60 से गुणा किया 840 प्लस 42 मिनट है, तो टोटल 882 मिनट हो गई। हमने जैसे हमारे कॉन्सेप्ट में डाला 2 से मान कट रहा था, 441 और 256 की वैल्यू हम जानते हैं 21 और 16 होती है वर्गमूल में, और वहां से हमारे उत्तर आ गए 64। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल कीजिए। इस प्रश्न को, ऐसा ही प्रश्न है, इसमें मिलने का समय पूछा है। तो सूत्र आपका कौन सा लगेगा, अंडर रूट T1 गुणा T2। T1 कितना है, तो आप कहेंगे सर 80 मिनट दे रखा है। कितना मिनट दे रखा है, 80 मिनट। और T2 कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर T2 हमें 45 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है, 45 मिनट। हमें पूछा है मिलने का टाइम, तो बताओ मिलने का टाइम होता है अंडर रूट T1 गुणा T2, तो 80 गुणा 45। यहां से 45 को हम 8 से गुणा करेंगे, तो ये 360 यानी 3600 आ गया। तो बताइए टी बराबर क्या आएगा, 3600 का वर्गमूल होता है 60, यानी ये दोनों 60 मिनट बाद मिलेंगे, या 60 मिनट को हम 1 घंटा भी बोल सकते हैं। 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो बताइए दोनों ने शुरुआत कितनी बजे की थी, 9 बजे चलना शुरू किया था, तो मिलेंगे 10 बजे। कितने बजे मिलेंगे दोस्तों, 10 बजे मिलेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 10 AM। सुबह 9 बजे चलना शुरू किया था और 1 घंटे बाद में मिलेंगे, तो 9 में 1 जोड़ दो, आंसर कितने आएंगे दोस्तों, 10 बजे। ये दोनों एक दूसरे को 10 बजे मिलेंगे। अगला एग्जाम्पल ऐसा ही है, हमें डिस्टेंस पूछ लिए, लेकिन इसमें दो रेलगाड़ी है P और Q, मुंबई और कानपुर से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। परस्पर मिलने के बाद शेष बची हुई यात्रा क्रम से 25 घंटे और 16 घंटे में पूरी कर लेती हैं। रेलगाड़ी Q की चाल 65 है, तो कानपुर और मुंबई के बीच का डिस्टेंस बताना है। देखो जी, इस क्वेश्चन में T1 तो कितना है, तो आप कहेंगे सर T1 तो है 25 घंटे,
और इस पर्सन में T2 कितना है, तो आप कहेंगे सर 16 घंटे। तो बताइए S1 रेशियो S2 निकाले हम, तो बताओ कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर √T2 रेशियो T1 होगा, T1 रेशियो T1, यानी 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। हमें Q की स्पीड दे रखी है 65, यानी 5 की वैल्यू 65 के बराबर है। तो बताओ 13 गुणा क्या, तो आप कहेंगे 4 का 13 गुणा 52, 13 चौक 52 किलोमीटर पर घंटे। तो बताओ एक ट्रेन की स्पीड 65 है और दूसरी कितनी आ गई, 52 आ गई। दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है, एक आपकी मुंबई से रवाना हुई है और एक आपकी कानपुर से रवाना हुई है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है। तो बताइए रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी, तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड होगी 52 + 65, 117 किलोमीटर प्रति घंटे इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। अब आप ये बताओ, यहां से ये चल के यहां तक आ गई, इधर से ये चल के यहां तक आ गई, दोनों आपस में मिल गई, तो बताओ मिलने तक टोटल दूरी तय हो गई ना। कुछ दूरी इसने तय कर ली, कुछ दूरी इसने, तो दोनों ने मिला के टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तय कर ली। तो आप मिलने का समय निकाल लीजिए। तो बताइए मिलने का समय क्या होगा, तो आप कहेंगे T बराबर होता है √T1 गुणा T2, यानी 25 गुणा 16। बोलो 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4, तो 5 चौके 20, यानी ये दोनों कितने घंटे उपरांत मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं ये दोनों 20 घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो बताइए तय की गई दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, यानी 117 गुणा 20, 117 को 2 से गुणा करेंगे 234 एक 0, यानी 2340 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुंबई और कानपुर के बीच। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इस क्वेश्चन में दोनों चीज चाहिए थी, हमें दोनों की स्पीड भी चाहिए थी और हमें मिलने का टाइम भी चाहिए था, ताकि रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम से हम क्या निकाल सके, टोटल डिस्टेंस निकाल सके। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में अब हम थोड़ा सा चेंज एग्जाम्पल लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट से हटते हैं। हमने उन कॉन्सेप्ट पर 6-7 एग्जाम्पल देखे हैं, अब हम अलग कॉन्सेप्ट पर कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि आज हमारे टॉपिक का ये आखिरी लेसन है। चलिए दोस्तों यहां क्या दे रखा है अपने को, वो आपको देखना है। यहां हमें दे रखा है कि 2 रेलगाड़ी दिल्ली और जयपुर से एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में 80 और 95 की चाल से चलेंगी। जब वे मिलेंगी तब तक एक तेज गति वाली धीमी गति वाली से 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी। देखो मैं यहां से इसको भी डायग्राम समझाऊं। एक दिल्ली से रवाना हो रही है और एक ट्रेन है जो कहां से, जयपुर से रवाना होती है। ये दोनों मान लो इस पॉइंट पर एक दूसरे को मिली, ये आपका एक्स पॉइंट है जहां पर ये दोनों आपस में मिलती हैं। इधर से जो गाड़ी आ रही है दिल्ली से, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे और इधर से जो गाड़ी आ रही है जयपुर से, उसकी स्पीड है 95 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताओ जाहिर सी बात है कि ये दोनों जब यहां से चलना शुरू करेगी तो दूरी कौन सी वाली ज्यादा तय करेगी, तो आप कहेंगे गुरुजी जिसकी स्पीड ज्यादा है वो दूरी क्या करेगी, ज्यादा तय करेगी, मिलने वाले पॉइंट तक वो दूरी क्या करेगी, ज्यादा तय करेगी। बताओ कितनी ज्यादा तय करेगी, तो आप कहेंगे सर ये इसकी तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितना अधिक चलेगी, तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर अधिक चलेगी ये, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर प्लस रहेगा। तो बताइए 180 किलोमीटर प्लस होने में टाइम क्या लगेगा, तो आप कहेंगे टाइम बराबर आ जाएगा
180/15, 180/15, क्योंकि हर घंटे में कितना भाई 15 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करती है, अतिरिक्त तय करती है दूसरी वाली ट्रेन। तो बताओ 180 अतिरिक्त तय करने में टाइम, तो 15 का भाग लगा दिया 12 बार, यानी ये 12 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो बताइए दिल्ली और जयपुर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस बराबर होता है, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो बताइए एक की स्पीड 95 है, एक की 80 है, तो बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो दोनों का योग कर दीजिए, दोनों का योग आएगा 175 किलोमीटर प्रति घंटे, इनटू मिलने का टाइम है 12 घंटे, तो गुणा कर दीजिए 12 से, 12 5 60 हो जाएगा, 6 बचेंगे, 12 संते 84 और 6 90 हो जाएंगे, 9 बचेंगे, 12 एकम 12 और 9 21 हो जाएंगे, यानी इस प्रश्न का उत्तर आएगा 2100 किलोमीटर का डिस्टेंस। यानी दिल्ली और जयपुर के बीच में टोटल 2100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। इस प्रश्न के उत्तर कितने होंगे, 2100 किलोमीटर। समझ में आया होगा आपको कि प्रति घंटा एक्स्ट्रा चलती है 15, तो 180 एक्स्ट्रा जाने में टाइम लगेगा 12 घंटे का, अर्थात दोनों का जो मीटिंग पॉइंट, जो मीटिंग टाइम है यानी मिलने का समय है वो 12 घंटे है। तो सापेक्ष साल को मिलने के समय से गुणा कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए अगला एग्जाम्पल ऐसा ही है आपका, तो जल्दी से इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। वही बात है इसमें भी। जैसे एक पॉइंट ये है आपका दिल्ली और दूसरा पॉइंट है आपका मेरठ। एक ट्रेन यहां से चलेगी दिल्ली से 20 की स्पीड से, और एक ट्रेन यहां से चली है वो 25 की स्पीड से। तो आप कहेंगे ये प्रति घंटा कितनी अतिरिक्त चलेगी, तो आप कहेंगे सर ये 1 आवर में, 1 घंटे में 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करेगी, जबकि पर्सन में दिया है वो 80 किलोमीटर अतिरिक्त तय कर चुकी है। तो बताइए टाइम क्या होगा, कितने समय में 80 किलोमीटर कवर करेगी, तो आप कहेंगे 80 में 5 का भाग लगा दीजिए, हर घंटे में 5 किलो की कवर करती है, तो 16 घंटे में ये टोटल 80 किलोमीटर तय करेगी। तो बताइए 16 घंटे बाद इनके बीच का डिफरेंस 80 होगा, मतलब दूसरी ट्रेन पहले की तुलना में 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होगी। अब बताना है आपको डिस्टेंस दिल्ली और मेरठ के बीच में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, तो 20 + 25 कितनी होगी, 45, और इनटू टाइम है 16 घंटे। तो बताओ 16 5 80, 8 बच गया, 16 चौक 64 और 8 72, 720 किलोमीटर इस पर्सन में क्या आएगी टोटल डिस्टेंस। तो इस पर्सन का राइट आंसर होगा 720 किलोमीटर। दिल्ली और मेरठ के बीच का डिस्टेंस है 720 किलोमीटर दोस्तों। तो चलिए अगले एग्जाम्पल में, तो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। एक रेल सुबह 7 बजे स्टेशन ए से 20 की स्पीड से और दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन बी से 25 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। तो मिलने का समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न हल करते हैं अपन दोस्तों।
एक पॉइंट है आपका ये ए पॉइंट है और दूसरा स्टेशन है आपका बी स्टेशन है। ए दोनों के बीच का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? 110। यहां से जो ट्रेन आरंभ हुई उसकी स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर घंटे। जबकि इसका टाइमिंग क्या है? तो आप कहेंगे सर 7 AM इसका टाइम है, 7 AM पर ये रवाना होती है। जो 20 से ट्रेन रवाना होती है उसकी स्पीड क्या है? तो आप कहेंगे सर 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। और इसका टाइमिंग क्या है चलने का? तो आप कहेंगे सर प्रातः 8 बजे चलती है, यानी सुबह 8 बजे, यानी मॉर्निंग में 8 बजे ये यहां से रवाना होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या 7 बजे से रिलेटिव स्पीड आरंभ हो जाएगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, 7 बजे केवल ए से ट्रेन रवाना हुई है, बी से ट्रेन रवाना नहीं हुई है। इसका मतलब 7 बजे से ए से ट्रेन रवाना होगी, वो 8 बजे मान लो इस पॉइंट बी पर पहुंच गई, इस पॉइंट सी पर पहुंच गई। कितनी बजे? 8 AM पर यहां पहुंच गई वो ट्रेन यहां पर। और यहां पहुंचने के बाद अब यहां से भी ट्रेन रवाना हो चुकी है, क्योंकि यहां 8 बज गए, 8 बज गए तो अब एक ट्रेन यहां से रवाना होगी और एक ट्रेन यहां से रवाना होगी। तो मैं कहता हूं ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है? तो आप कहेंगे 7 से लेके 8 तक के टाइम अंतराल क्या है? तो आप कहेंगे 1 घंटे का अंतराल है। तो बताओ ये ट्रेन ये ट्रेन 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो आप कहेंगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बताओ 20 एकम, ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगी। तो बताओ शेष डिस्टेंस कितनी बची? तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर बची। तो बताओ मिलने का समय क्या होगा? तो टोटल दूरी 90 है, उसको तय करेंगी दोनों मिलकर, यानी 8 बजे बाद में रिलेटिव स्पीड से तय होगी डिस्टेंस। तो बताइए 20 प्लस 25 कितना होता है? 45। तो रिलेटिव स्पीड 45, 45 का भाग 90 में 2 बार गया। 2 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगी। कितनी बजे बाद में? तो 8 बजे बाद में लगेंगे ये 2 घंटे, अर्थात मीटिंग टाइम जो होगा वो 10 बजे का होगा। कितनी बजे का होगा दोस्तों? 10 बजे का, क्योंकि यहां से जो ट्रेन रवाना हुई थी वो 8 बजे रवाना हुई थी इन दोनों पॉइंटों से। तो 8 में 2 घंटे जोड़ेंगे 10, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो कीजिए एक ऐसा ही प्रश्न अगला। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझिए। मान लो एक पॉइंट आपका है ये ए और एक पॉइंट है आपका बी। ए से ट्रेन रवाना हुई है 4 बजे, ये शाम के 4 बजे यानी 4 PM पर रवाना हुई है। और यहां से जो ट्रेन रवाना हुई है वो 3:20 PM पर, 3:20 पर रवाना हुई है। अब यहां से जो ट्रेन रवाना हुई है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहां से जो ट्रेन रवाना हुई है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और बीच का जो डिफरेंस है वो 450 किलोमीटर है भाई। कितना है? 450 किलोमीटर। तो मुझे बताइए क्या दोनों ट्रेन सेम टाइम रवाना हुई है?
तो आप कहेंगे नहीं सर, ये 3:20 पर रवाना हो गई बी वाली, ए वाली 4 बजे रवाना हुई है। तो बताइए 3:20 से लेके 4 बजे तक ये अकेली दूरी तय करेगी, मतलब जैसे इस पॉइंट पर आ जाएगी, यहाँ ये वाले पॉइंट पर ये मान लो पहुंच जाएगी, यहाँ वाले पॉइंट पर आ जाएगी ये 4 बजे तक, यानी कितने मिनट में? 40 मिनट में। तो हम 80 की स्पीड से 40 मिनट का डिस्टेंस निकालेंगे। 40 मिनट का मतलब 2/3, इसका 2/3 दशमलव में आएगा। अगर 40 मिनट की बात करें तो 2/3 होता है। 40 मिनट का मतलब क्या होता है? 40 मिनट का मतलब होता है कि आप इसे घंटे में बदलेंगे, 60 का भाग देंगे, 20 दूनी 40, 20 तीय 60, यानी 2/3 घंटे आएगा। तो ये 2/3 घंटे यात्रा अकेली करेगी। कौन सी? बी वाली ट्रेन। तो बताओ 2/3 80 का निकलता है तो वो दशमलव में जाता है। तो क्यों ना हम इधर ने करके इस पर्सन को इधर कर ले कि ये 4 बजे ट्रेन यहां पॉइंट ए पर है, तो बताओ ये 3:20 पर तो और भी पीछे थी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर और पीछे थी। मान लो इस पॉइंट सी पर थी ये 3:20 पर, तो और भी पीछे थी ये, यहां थी ये, इस पॉइंट पर थी। कितनी पीछे थी? तो आप कहेंगे सर 60 का 2/3 कर दीजिए। तो बताओ 60 का 2/3 कितना होता है? तो 3 का भाग 20 बार गया, 20 दूनी 40, ये 40 किलोमीटर और पीछे थी 3:20 पर। तो बताओ 40 प्लस 450, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 490 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। और अब देखो टाइमिंग सेम है ना, सी पॉइंट पर 3:20 है, बी पॉइंट पर भी 3:20 है। तो बताइए सी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो रिलेटिव स्पीड से तय हो सकता है। तो निकाल दीजिए टाइम। टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस 490 बटे रिलेटिव स्पीड 60 प्लस 80, कितनी आएगी? 8 और 6 14, 140 आएगी दोस्तों। कितनी आएगी? 140। मैंने 0 काट दिया, 7 से काटूंगा 7 बार कटेगा, 7 से काटूंगा 2 बार, 7 में 2 का भाग दिया 3.5 घंटे, मतलब 3 घंटे और 30 मिनट के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगी। कितने घंटे बाद? 3 घंटे 30 मिनट। ये 3 घंटे 30 मिनट किस में ऐड होगा भाई? तो आप कहेंगे सर 3:20 में ऐड करना है, क्योंकि 3:20 से रवाना हुई है ना दोनों ही। तो ऐड कर दीजिए, 3:20 में 3:30 ऐड कर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 6:50। प्रश्न का उत्तर कितना आएगा दोस्तों? 6:50 पर ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगी, यानी ऑप्शन नंबर 6 विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। तो बड़ा शानदार प्रश्न था। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस बी से आगे बढ़ो, इधर आओगे तो आपको पता है दशमलव में डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। यहां तक आओगे आप 4 बजे तक, आपको यहां से दशमलव में और वो यहां से कम करना पड़ेगा। तो प्रश्न मुश्किल लग रहा था, हमें 60 का 2/3 आसानी से मिल गया 40, तो हमने पीछे धकेल दिया 40 किलोमीटर, तो बड़े आसानी से प्रश्न हल हो गया। दोस्तों हमें ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्न करना होता है ताकि एग्जाम को हम क्रैक कर पाए, यानी तो हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 7 बजे चली और 4 घंटे बाद इसके इंजन में खराबी आई, जिससे वह आगामी डिस्टेंस अपनी 2/3 चाल से तय करती है और 40 मिनट लेट वो आगरा पहुंचती है, मतलब अपने डेस्टिनेशन पर लेट हो गई 40 मिनट। अब ये कहता है अगर ये खराबी 40 किलोमीटर आगे आई होती तो बताइए ये कितनी, केवल 30 मिनट लेट होती तो बताओ दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस क्या है। मैं आपको एक बार इसको अच्छे से समझाता हूं बेटा। एक डायग्राम बनाते हैं, इस प्रश्न में डायग्राम ही महत्वपूर्ण है। देखो ये है दिल्ली और ये है आगरा, ये आगरा की बात हो रही है, दिल्ली से आगरा की बात है। दोस्तों दिल्ली से रवाना हुई है 7 बजे, ठीक है। तो हमें टाइम से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें डिस्टेंस पूछा है तो टाइम का कोई यूज नहीं है, कितनी बजे भी रवाना हो।
लेकिन यहां से रवाना होने के 4 घंटे बाद इस ट्रेन की दुर्घटना हुई या कोई भी इंजन में खराबी आई, मतलब इस वाले एक्स पॉइंट पर यहां इसके इंजन में खराबी आ गई और यहां इसकी स्पीड में परिवर्तन आ गया, स्पीड 2/3 हो गई। तो मुझे बताइए टाइम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर टाइम स्पीड का उल्टा होता है, तो 2/3/2 हो जाएगा। स्पीड 2/3 हो गई, तो बताओ आगे का जो डिस्टेंस है वो तय करने में टाइम 3:2 में लगेगा, क्योंकि स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का रेशियो 3:2 होगा। अब इसने कहा ऐसा करने से 40 मिनट लेट आगरा पहुंचती है। तो बताओ यहां टाइम का डिफरेंस कितना नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट नजर आ रहा है। तो ये आपका 1 यूनिट 40 मिनट के बराबर है। तो बताओ इसका रियल टाइम क्या था अगर इंजन में खराबी नहीं होती? तो बताओ 40 × 2 यानी 80 मिनट में यात्रा रियल टाइम में पूरी कर लेती। अगर ये अक्स से चलती और यहां तक चलती बिना किसी खराबी के, तो ये यात्रा मात्र 80 मिनट की यात्रा थी, मतलब 1 घंटे और 20 मिनट की यात्रा और थी। 4 घंटे वो यात्रा कर चुकी, 1 घंटा और 20 मिनट की और बाकी थी, लेकिन उससे पहले इंजन में खराबी आई। इस वजह से उसको 40 × 3 यानी 120 मिनट लगे, यानी 40 मिनट क्या लगे? ज्यादा लगे भाई, वो लेट हो गई। अब इसने आगे क्या कहा? अगर ये इंजन में खराबी 40 किलोमीटर आगे, मतलब इस अक्स पॉइंट पर न हो करके यहां से 40 किलोमीटर आगे एक दूसरे पॉइंट है, ये वाई पॉइंट, इस वाई पॉइंट पर ये खराबी होती इंजन में, तो बताइए ये केवल 30 मिनट ही लेट होती। अब आपको पता है अगर खराबी वाई पर हुई है तो स्पीड तो वाई पर चेंज होती ना आपकी 2/3। तो बताओ टाइम क्या होता? तो आप कहेंगे 3/2 होता। बताओ टाइम में डिफरेंस 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट मात्र 30 मिनट के बराबर है कि 30 मिनट लेट होती। तो रियल टाइम क्या था? तो 30 × 2 क्या आएगा? 60 मिनट है। रियल टाइम क्या है भाई? 60 मिनट। अर्थात अगर यहां वाई पॉइंट पर खराबी नहीं होती ना, तो उसे आगरा पहुंचने में मात्र 60 मिनट और लगते। और यह हमारा प्रश्न हल हो गया। बोलो अक्स से आगरा का डिस्टेंस तय करने में टाइम लगता है 80 मिनट और वाई से आगरा का डिस्टेंस टाइम लगता है 60 मिनट। तो बताओ अक्स से वाई का टाइम क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर 20 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 20 मिनट लगेंगे। तो बताइए स्पीड निकाल सकते हो क्या आप ट्रेन की? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। ट्रेन ने 40 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 मिनट में तय की है। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटे। 20 मिनट को 1/3 बोलते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा। तो बताओ ट्रेन की स्पीड आ गई 120 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताइए दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास 120 किलोमीटर है, इंटू टाइम कितना है? तो आप कहेंगे सर 4 घंटे पहले लग चुके, 80 मिनट आगे है, मतलब 1 घंटा और 20 मिनट आगे है, तो टोटल टाइम 5 घंटे 20 मिनट होगा। अब आप 5 घंटे 20 मिनट को क्या लिख सकते हो? तो आप 5 घंटे 20 मिनट को 5 सही 1/3 लिख सकते हो। 5 × 3 = 15 + 1 16/3, तो इसको 16/3 से मल्टीपल कर दो। 3 से 120 कटेगा 40 बार, तो 40 × 16 आएगा 640। बताओ कितना डिस्टेंस है? 640 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों एक ऐसा ही एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करके बताइए इसके हल क्या होंगे।
वही बात आ गई नहीं यहां से, ये आपका है मेरठ, और मेरठ से जाना है कहां तक, जयपुर तक जाना है, ये जयपुर है। मेरठ से रवाना हुई है 5 बजे और 1 घंटे बाद में इस पॉइंट एक्स पर जाते जाते ये क्या हो गई है, इसके इंजन में खराबी हो गई। 1 घंटे बाद में इंजन में खराबी हुई और इसकी स्पीड बन गई यहां से 5/6। तो आप कहेंगे सर टाइम बन गया है 6/5। तो बताओ टाइम में अंतराल कितने का आया, 1 यूनिट ज्यादा आ रहा है जो कि 36 मिनट के बराबर है। तो बताइए अगर 1 यूनिट 36 मिनट के बराबर है तो रियल टाइम तो 5 यूनिट है ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ 180 मिनट, यानी 3 घंटे में ये अपनी यात्रा पूरी कर लेती। अक्स से जयपुर जाने में कितना टाइम और लगता भाई, 180 मिनट का टाइम और लगता, यानी 3 घंटे का टाइम और लगता। तो बताओ मेरठ से जयपुर तक की टोटल यात्रा कितने टाइम की है, तो आप कहेंगे 4 घंटे की। 1 घंटा पहले की, 3 घंटा आगे की, यानी टोटल जो टाइम है ना, तो आप कह सकते हैं टोटल टाइम 4 घंटे है। यहां पर हमारा यात्रा का टोटल टाइम कितना है, 4 घंटे। इसने ये कहा घटना अक्ष पर न होकर घटना वाई पर होती जो कि यहां से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर आगे, 50 किलोमीटर आगे है। तो बताइए सेम कंडीशन लगती, एस हो जाता 5/6, तो टाइम हो जाता 6/5। तो बताओ डिफरेंस कितने का, 1, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 20 मिनट के। तो 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है। तो मुझे बताओ 20 × 5 रियल टाइम क्या आएगा, 100 मिनट। तो बताइए इस वाई पॉइंट से जब जयपुर तक जाने का टाइम है 100 मिनट, तो बताओ अक्स से वाई जाने का टाइम कितना बचा, तो आप कहेंगे 180 में से 100 घटा दो, तो यहां 80 मिनट का समय बचा। क्या 80 मिनट में 50 किलोमीटर चली जाती है, कौन, ट्रेन चली जाती है। तो बताओ ट्रेन की स्पीड बता सकते हैं ना हम, स्पीड बराबर डिस्टेंस 50 किलोमीटर कितने मिनट में, 80 मिनट में। तो दोस्तों 80 में लगा दो, 60 को भाग तो 60 ऊपर चलेगा, बिंदु से बिंदु कैंसिल कर दो, ठीक है। और ये 300 में हम भाग किसका देंगे, 8 का। जैसे मैं इसको 2 से काट लूं, ये 3, 2 से इसको काट लिया 25, तो इसको 4 से काट लिया 2, 75/2 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी क्या आ रही है, स्पीड। या बोल सकते हैं 37.5 किलोमीटर पर घंटे इसकी क्या है, स्पीड। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू यात्रा का टोटल टाइम। 4 घंटे है, अभी अभी हमने देखा ना, 1 घंटे बाद में तो ये क्या हुई है, खराबी आई है। और यहां से 180 मिनट का रास्ता है, 180 मिनट यानी 3 घंटे का। तो 3 + 1 4 घंटे, 2 से काट देंगे, 2 बार कटा, 75 × 2 150 किलोमीटर। तो बताइए जयपुर और मेरठ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। तो ये था हमारा ट्रेन से संबंधित चैप्टर, जिसमें हमने कई प्रकार के एग्जाम्पल्स देखे। मैंने आशा इससे की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अपना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिया है। तो हम अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं बोट और स्ट्रीम, यानी नाव और धारा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।